Hello everyone, welcome to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study about the government budget and the economy. So let us start with our topic. First of all, let us understand what is budget and why it is made. As we all know कि गवर्नमेंट जो होती है अपनी कंट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और वेलफेयर एक्टिविटीज़ करती है क्योंकि वो अपनी कंट्री को एक वेल ऑफ बनाना चाहती है. एजुकेशन फैसिलिटीज़ देती है, हमारी गवर्नमेंट हमें रोड फैसिलिटीज़ देती है. उन सब के लिए उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ से आता है उनके पास सारा फंड और कितना फंड उन्हें चाहिए, ये सब बताता है एक बजट. वो लोग अपना बजट सेट करते हैं कि इतना उन्हें रेवेन्यू होना चाहिए और इतना उनका एक्सपेंडिचर होना चाहिए. सो अ गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू and the anticipated expenditure during a fiscal year. अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन बात क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है. एनुअल दैट मीन्स 1 ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारे पास जो शो करती है आइटम वाइज एस्टिमेट्स, ओनली द एस्टिमेट्स. अभी बजट जो है वो हमें एस्टिमेट शो करता है कि क्या हमारा रेवेन्यू होगा और क्या हमारा एक्सपेंडिचर होगा ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. ऑलराइट, नाउ बजट के भी दो पार्ट्स होते हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू और द रिसीप्ट्स आर वन एंड द सेम थिंग. रिसीप्ट्स कितनी है, गवर्नमेंट के पास कितना इनकम आ रही है और कितना गवर्नमेंट खर्च कर रही है, दैट इज द एक्सपेंडिचर. बजट कौन प्रिपेयर करता है? Budget is prepared by government at all levels, whether it is the central government, state government or the local government. हर कोई अपना अलग अलग बजट प्रिपेयर करता है, ठीक है. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे और उसको हम क्या कहते हैं, यूनियन बजट. सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट कहते हैं यूनियन बजट को. और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स और रिसीप्ट्स जो होते हैं वो एज पर दी ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं कि लोकल गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से उनका बजट बनता है. सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके हिसाब से उनका अलग बजट बनेगा. सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव है, उनके हिसाब से उनका अलग बजट बनता है. इट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड. अब हर एक गवर्नमेंट अपनी अपनी बजट बना लेगी. अब बजट को इम्प्लीमेंट भी करना होता है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने से पहले उनको अप्रूव करवाना होता है. बजट अप्रूव होगा, कौन अप्रूव करेगा बजट को? पार्लियामेंट. ऑलराइट, नाउ फिस्कल ईयर की बात हमने यहाँ पे की है. तो फिस्कल ईयर क्या होता है हमारा? फिस्कल ईयर का मतलब होता है अकाउंटिंग ईयर. जो हम अकाउंट्स में ईयर लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? 1 अप्रैल टू 31 मार्च. तो दैट इज आवर फिस्कल ईयर. तो यहाँ पे हमने सारी चीजें एक एक कीवर्ड एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट? अब गवर्नमेंट प्रिपेयर्स द बजट फॉर फुलफिलिंग द सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स. बजट किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के लिए बना होता है. लोकल गवर्नमेंट का अलग ऑब्जेक्टिव होता है, सेंट्रल का अलग और स्टेट का अलग. बट यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं वो इंटीग्रेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं. हर एक गवर्नमेंट का मेनली ऑब्जेक्टिव यही होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रीएलोकेट करना रिसोर्सेस को. इट हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस कीपिंग इन माइंड द सोशल एंड द इकोनॉमिक एडवांटेजेस ऑफ द कंट्री. बजटरी पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट एम करती है कि वो अपने सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो रीएलोकेट करें. मतलब अगर इकोनॉमिक सेंस में देखें तो प्रॉफिट को अपने मैक्सिमाइज करें और सोशल सेंस में देखें तो पब्लिक वेलफेयर को मैक्सिमाइज करें और अपनी कंट्रीज की क्या प्रायोरिटी है उसको टॉप पे रखें. तो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम कैसे कैसे एलोकेट करें रिसोर्सेज को, वो दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज द टैक्स कंसेशंस और द अलाउंसेस. द गवर्नमेंट गिव अलाउंस एंड टैक्स कंसेशंस टू द मैन्युफैक्चरर्स टू एनकरेज द इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स कंसेशन या सब्सिडीज देती है प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं इसका, गवर्नमेंट डिस्करेजेस द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल कंजम्पशन ऑफ गुड्स. गवर्नमेंट जो है वो डिस्करेज करती है लिकर का कंजम्पशन या सिगरेट्स का कंजम्पशन या टबैको का कंजम्पशन थ्रू द हैवी टैक्सेस and encourages the use of khadi products by providing the subsidies. So tax concessions देके, subsidies देके गवर्नमेंट किसी चीज की
किसी चीज को एनकरेज कर रही है तो दैट इज अ अलाउंस और द टैक्स कंसेशंस. Next is the direct production of goods and services. The government can take the production process directly if the private sector does not show any interest. बहुत सारी ऐसी नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर नहीं अंडरटेक करता. फॉर एग्जाम्पल वाटर सप्लाई है, सैनिटाइजेशन का प्रोसेस है, तो वो प्राइवेट सेक्टर नहीं कोई इंटरेस्ट दिखाता इनमें, तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो डायरेक्टली इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे, डायरेक्टली इन चीज़ों को प्रोड्यूस करे. सो सच एक्टिविटीज आर टेकन बाय द गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड टू क्रिएट द सोशल वेलफेयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज था हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज मिनिमाइजिंग the inequalities in income and wealth. हमें पता ही है कि इनकम इनइक्वालिटी एक बहुत ही इनहेरेंट पार्ट है हमारी इकोनॉमिक सिस्टम का. कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं और बहुत ज़्यादा गरीब हैं, मिडिल क्लास है, हमारे बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ हैं यहाँ पे इंडिया में अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो. सो गवर्नमेंट क्या एम करती है कि ये इन इनइक्वालिटीज़ को कम करे. कैसे कम करेगी? थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी. Now, government aim to influence the distribution of income by imposing the taxes on the rich and spending more on the welfare of the poor. कैसे वो कर सकती है inequalities को कम कि rich जो ज़्यादा कमा रहे हैं, जो elite क्लास है हमारी, elite मतलब rich क्लास, उन लोगों पे टैक्स इम्पोज करे और एक्स्ट्रा स्पेंड करे ऑन द वेलबींग ऑफ द पुअर, सो दैट ये इनइक्वालिटीज थोड़ी बैलेंस हो जाए. और ये इनइक्वालिटी खत्म तो नहीं हो सकती ऑब्वियसली, बट उसमें बहुत टाइम लगेगा अगर खत्म करने की गवर्नमेंट कोशिश करे, बट हम थोड़ा सा इसको बैलेंस जरूर कर सकते हैं. नेक्स्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होती है हमारी? Economic stability means the absence of large scale fluctuation in prices. बहुत ज़्यादा prices के कभी किसी चीज़ के बढ़ जाते हैं तो that is large scale fluctuation in prices. Such fluctuations create uncertainties in economy. ऐसी fluctuations uncertainties बनाए रखती हैं economy में. तो गवर्नमेंट कैसे कर सकती है इसको कंट्रोल? थ्रू द बजटरी पॉलिसी बाय इम्पोजिंग द टैक्सेस. सो अगर द बजट अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी. सो पॉलिसी सच एज डेफिसिट बजट ड्यूरिंग द डिफ्लेशन एंड एक्सेस बजट ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन असिस्ट इन द बैलेंसिंग द प्राइसेस ऑफ द इकोनॉमी. सो अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन क्या होता है? हमारे प्राइस राइज की सिचुएशन जहां इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स की प्राइस राइज हो जाती है अचानक से, दैट इज इन्फ्लेशनरी कंडीशन. सो ये कब होती है? जब एग्रीगेट डिमांड हमारी होती है हायर देन एग्रीगेट सप्लाई. सो गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डाउन दिस एग्रीगेट डिमांड बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर, एंड वाइस वर्सा इन द डिफ्लेशन गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द एक्सपेंडिचर एंड गिव टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडीज. सो इन शॉर्ट अगर हम इससे बात करते हैं, पॉलिसीज ऑफ द सरप्लस बजट इंक्लूडिंग और ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन एंड डेफिसिट बजट इज able to maintain the price stability or economic stability. Next, moving on to the economic growth. Economic growth में कैसे help करती है? Economic growth सबसे पहले होता क्या है? Economic growth मतलब हमारी जो GDP है, एक कंट्री की जो GDP होती है वो सस्टेनेबली इंक्रीज हो. अब कैसे एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को हम देख सकते हैं? इट इज बेस्ड ऑन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग. इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग हमने पहले भी पढ़ा था, कैसे कैसे कंट्री में कैसे इन्वेस्टमेंट हो रही है, कितना हम सेव कर रहे हैं, उस पर डिपेंड होती है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इसीलिए बजटरी प्लान जो गवर्नमेंट बनाती है वो मेनली फोकस करती है कि गवर्नमेंट पब्लिक को एडिक्वेट रिसोर्सेज प्रोवाइड करे ताकि वो लोग इन्वेस्ट करें, एंड इट रेज द ओवरऑल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स. गवर्नमेंट टैक्स रिबेट्स प्रोवाइड करती है और अलग इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करती है फॉर द प्रोडक्टिव वेंचर्स एंड प्रोजेक्ट्स, एंड ऑल्सो इट स्टिम्युलेट द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी की लोग सेविंग करें, इन्वेस्टमेंट करें ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो. नेक्स्ट, रिड्यूसिंग द रीजनल डिस्पैरिटीज. अब हमें ये पता है कि आजकल कितनी इकोनॉमी में रीजनल डिस्पैरिटीज हैं,
तो इस रीजनल डिस्पैरिटीज को डिमिनिश करने के लिए टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है गवर्नमेंट, एंड प्रमोट करती है वो प्रोडक्शन यूनिट्स को, कि तुम लोग एनकरेज करती है वो कंपनीज को कि तुम अंडर डेवलप्ड रीजन्स में कंपनीज खोलो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करो। अब अगर हम इसको डिटेल में सोचें, अगर हम इसको माइंडफुल थिंकिंग करें, तो अंडर डेवलप्ड रीजन्स में प्रोडक्शन यूनिट्स खोलने के बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो वहाँ की जो लोग होते हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ हद तक बढ़ती है, उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है अगर कोई कंपनी वहाँ पे सेटअप हो जाए तो। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बजट रिसीप्ट। बजट रिसीप्ट क्या होता है? इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड। नाउ अगर हम जहां पे भी बजट की बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द एस्टिमेटेड। ऑलराइट, बजट हमेशा एस्टिमेटेड होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे खर्चे हो गए और हमने रेवेन्यू कमा लिया उसके बाद हम बजट बना रहे हैं। नो, बजट इज ऑलवेज एस्टिमेटेड। तो बजट की डेफिनेशन आप कहीं भी देखेंगे तो दैट इज एस्टिमेटेड ओनली। तो बजट रिसीप्ट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर हमने पहले भी डिस्कस किया, क्या होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इट ऑल्सो shows the sources from where the government intends to get money to finance its expenditure. अब गवर्नमेंट खर्चा अगर करेगी, फाइनेंस करेगी अपने एक्सपेंडिचर को, अगर खर्चा कुछ कर रही है तो उसको उसके लिए पहले खर्चा करने के लिए पैसे भी तो चाहिए होते हैं ना। तो किस किस सोर्सेज से गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हैं, दैट बजट रिसीप्ट्स शोज। ऑलराइट, लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स और द कंपोनेंट्स ऑफ द बजट रिसीप्ट्स। बजट रिसीप्ट्स और गवर्नमेंट रिसीप्ट्स इज वन एंड द सेम थिंग। सो बजट रिसीप्ट्स में हमारी दो चीजें आती हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड दी कैपिटल रिसीप्ट्स। सो रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट one is the tax revenue, other one is the non-tax revenue. Tax revenue components are the income tax, corporate tax, custom duty, excise duty, wealth tax, interest tax. All these are the tax revenue. And talking about the non-tax revenue, these are commercial revenue, administrative revenue, external grants in aid. And now moving on to the capital receipts, the components of capital receipts are the borrowings, recovery of loans and disinvestment. And we will discuss all these components and what are the basically meaning क्या है इन concepts का, वो हम next अपनी वीडियो में देखेंगे. So stay tuned. Thanks for watching the video. If you like the video, hit the like button, share with your friends and do subscribe the channel.